यस, नया चैप्टर एमीन। एमीन क्या होता है आपने देखा होगा, RNH2 लिखा हुआ है ना, ये होते हैं एल्किल एमीन। एमीन बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव है। आपने अमोनिया के बारे में सुना है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करो कि इसका एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप आ जाए, या दो हाइड्रोजन निकल जाए और दो एल्किल ग्रुप आ जाए, या तीन हाइड्रोजन निकल जाए और तीन एल्किल ग्रुप आ जाए, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा है, इस लोन पेयर से वो चौथा एल्किल ग्रुप जोड़ सकता है, तो ये होते हैं एमीन्स। बेसिकली आपने पिछले चैप्टर्स में 11th में एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में से आप कुछ निकाल कर कुछ ऐड करते हो नया, जैसे CH4 था, वहां हाइड्रोजन निकालकर आप क्लोरीन जोड़ते थे या OH जोड़ते थे, तो वो अल्कोहल डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाता अल्कोहल, या हेलोजन डेरिवेटिव बन जाता हैलाइड। इसी तरह अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन कितने 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो बनेगा वो बनेंगे एमीन। तो एमीन आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2, 3 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक आर ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अमोनिया का। अमोनियम नाइट्रोजन जब बोल सकते हो, या एमीन नाइट्रोजन बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद एक लोन पेयर रखता है ये, और एक लोन पेयर रखने के साथ साथ स्ट्रक्चर कैसी हो रही है इसकी, बिल्कुल ट्राइगोनल, और लोन पेयर के कारण एक जो पिरामिड बनेगा वो ट्राइगोनल पिरामिड। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हाइड्रोजन की जगह आप कितने एल्किल ग्रुप लगाते हो उस पर डिपेंड करेगा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी एमीन, जिसमें अमोनिया में से आपने केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, क्या बनाया RNH2, एक एल्किल ग्रुप और बाकी NH2। अगर अमोनिया में से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां दो एल्किल ग्रुप लगा दो तो R2NH सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। तीन रिप्लेस कर दो तो R3N बन जाएगा टर्शरी एमीन या 3 डिग्री एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं 1 डिग्री का, जिसमें केवल एक एल्किल ग्रुप होगा और NH2 ग्रुप होगा, CH3NH2, या बेंजीन के साथ यानी फेनिल के साथ NH2 लगा दो, C6H5NH2, ये रहा C6H5NH2, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है। बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, या यूं बोलो कि NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां बेंजीन जोड़ दिया आपने। क्लियर? दूसरा R2NH, जब NH के साथ दो एल्किल ग्रुप हो, जैसे कि ये रहा NH और दो R ग्रुप CH3 ऐड है, और तीन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 और बीच में एक N। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल आसान। अब बात करें नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में दो तरीके से नाम है, कॉमन नेम और आईपीएसी। कॉमन नेम आप दोगे एल्किल एमीन के नाम से। कैसे? एल्किल एमीन, जैसे एक कार्बन है तो मैथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, इस तरीके से। और आईपीएसी में क्या हो जाएगा, एल्केन एमीन हो जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मेथेन एमीन, मैथिल एमीन की जगह क्या आ गया, मेथेन एमीन। एथिल एमीन की जगह क्या आ गया, एथेन एमीन। इस तरीके से करें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले सबसे सिंपल स्ट्रक्चर CH3NH2। कॉमन नेम क्या है, एल्किल एमीन यानी कि मैथिल एमीन। क्लियर? आईयूपीएसी क्या है, एल्केन एमीन यानी कि मेथेन एमीन। क्लियर? अगले स्ट्रक्चर में दो कार्बन आ गए CH3 CH2 NH2, एथिल एमीन और एथेन एमीन। अगले में तीन कार्बन आ गए प्रोपिल एमीन और प्रोपेन एमीन।
प्रोपिल एमीन और आईयूपीएसी हो जाएगा प्रोपेन एमीन। फोर्थ में आप देखो आइसो ग्रुप आ गया, आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। क्लियर। अब आईयूपीएसी में क्या होगा, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग चेन में NH2 कहां आएगा, लॉन्ग चेन में NH2 कहां आएगा, सेकंड पोजीशन पे, तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। अब इसमें देखो NH सेकेंडरी आ गया, अभी एक तरफ मैथिल ग्रुप है, एक तरफ एथिल ग्रुप है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, एथिल मैथिल एमीन। क्लियर। जैसे आप ईथर में करते हो ना, एल्किल एल्किल ईथर करते थे, एक तरफ छोटा ग्रुप एक तरफ बड़ा ग्रुप, दोनों सेम आ जाए तो डाई एल्किल ईथर लिखते थे, वैसे ही एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 और बीच में NH, तो नाम क्या होगा, एथिल मैथिल एमीन। अब आईयूपीएसी में थोड़ा सा चेंज, आईयूपीएसी में थोड़ा सा चेंज क्या है, जो लंबा कंपाउंड है आपके पास उसको देख लो, एथेन, एथेन एमीन, और एमीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन मैथिल एथेन एमीन। एन का मतलब नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ है, एन का मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब अगले के अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3, नाइट्रोजन से 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखोगे इसे, ट्राई मैथिल एमीन। ठीक है, कौन कौन से, एन एन एन, ट्राई मैथिल एमीन। अब आईयूपीएसी में क्या होगा, एक को ले लो नाइट्रोजन के साथ मेथेन एमीन, और दो क्या हो जाएंगे, मैथिल मैथिल। आईयूपीएसी में क्या होगा, एन एन डाई मैथिल मेथेन एमीन। आसान है बिल्कुल। अब इसमें आ जाए, इसमें क्या आएगा, एथिल एथिल ब्यूटिल, डाई एथिल ब्यूटिल एमीन, कॉमन नेम डाई एथिल ब्यूटिल एमीन। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में ब्यूटेन एमीन, आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन, और साथ में क्या आ जाएगा, एन एथिल एन एथिल। तो यहां क्या लिखेंगे, एन एन डाई एथिल ब्यूटेन एमीन। बिल्कुल आसान नोमेनक्लेचर है, एन एन डाई एथिल ब्यूटेन एमीन, इस तरीके से। क्लियर। आप ब्यूटेन 1 अमीन लिख सकते हो, अगर बीच में कहीं घुसा होगा तो 2 अमीन वो पोजीशन डाल दोगे। अब एक इसमें ये ग्रुप कौन सा होता है, जब कार्बन के साथ वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, इसे बोलते हैं एलिल ग्रुप, एलिल बोलते थे इसको, तो ये हो जाएगा एलिल एमीन, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लॉन्ग चेन 1 2, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, इन, और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। क्लियर। ये देखो CH2 6 बार आगे बीच में, यानी हेक्सेन है, तो हेक्सा मैथिलीन, क्योंकि CH2 ग्रुप को मैथिलीन कहा जाता है, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये नायलॉन 6 बनाने में यूज होता है, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। और एडिपिक एसिड, याद है एडिपिक एसिड, अभी करवाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, COH CH2 COOH, ये 2 कंपोनेंट होते हैं नायलॉन 6 फाइबर बनाने के लिए। आईयूपीएसी हेक्सेन बना बीच में, हेक्सेन में पहले कार्बन पे अमीन है और छठे कार्बन पे अमीन, तो हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, आईयूपीएसी नेम इसका। अगला बेंजीन पे जब NH2 जुड़ा होगा, वर्ड फेमस है, एनिलीन के नाम से जाना जाता है, और आप इसे बोल सकते हो बेंजीन एमीन भी बोल सकते हो। ठीक है, एनिलीन या बेंजीन एमीन भी बोल सकते हो। ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 और NH2 जुड़ा हो,
ठीक। अगर सिर्फ बेंजीन पे CH3 जुड़ा है वो होता है टोलुइन, NH2 जुड़ा है तो वो होता है एनिलीन। दोनों को मिक्स कर दिया, कॉमन नेम ऑर्थो टोलुइडीन, ऑर्थो टोलुइडीन, एमीन और टोलुइन का मिक्स कर दिया, टोलुइडीन। और वैसे क्या नाम हो जाएगा 1 2, 2 पे एमीन या एमिनो, क्योंकि अब इसका प्रीफिक्स लगाएंगे 2 एमिनो, और ये इतना बड़ा ग्रुप क्या हो गया टोलुइन, 2 एमिनो टोलुइन। क्लियर। अगला नाइट्रोजन के साथ मैथिल, मैथिल जुड़ा है, नीचे बेंजीन जुड़ी हुई है, तो कॉमन नेम क्या होगा NN डाइमेथिल, और ये पूरा ग्रुप एनिलीन, NN डाइमेथिल, और ये पूरा ग्रुप क्या आ गया एनिलीन। आईपीएससी में क्या होगा NN डाइमेथिल बेंजीन एमीन, या आप इसको एनिलीन भी लिख सकते हो, बेंजीन एमीन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एनिलीन भी, क्योंकि एनिलीन आईपीएससी और कॉमन दोनों नेम है हमारे पास। क्लियर। ये है नोमेनक्लेचर इसका। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मतलब जैसे नाइट्रो बेंजीन ले लो आप, NO2। रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास दो हैं। कैटालाइटिकल अगर हाइड्रोजनेशन करवाते हो, जैसे कि आप H2 की मदद लो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम, प्लेडियम और निकल, तो क्या होगा रिडक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बन गया एनिलीन, और बाकी क्या बन गया बाहर वाटर, 2H2 ले लिया। अगर आप कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन नहीं करवाना चाहते, मतलब कि आप कैटलिस्ट का यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या यूज करो, इसी में आप यूज कर लो SnHCl मेटल या आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप का मतलब छिली हुई आयरन, आयरन की रोड नहीं डालनी इसमें, आयरन का बुरादा या उसके छिलके। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, उसका छिलका जो होता है ना, लैब में आपको मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब HCl का क्या यूज है, क्योंकि आप मेटल इन एसिडिक मीडियम के साथ करवा रहे हो, मेटल हो गया आयरन और Sn, और एसिडिक मीडियम हो गया HCl। अब यहाँ इसका भी एक रीजन है कि HCl लिया क्यों। देखो रिडक्शन विद Fe scrap HCl is preferred because FeCl2 forms get hydrolysis to release hydrochloric acid, यानी कि जैसे ही आप Fe और HCl लोगे ना, ये आपस में पहले रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा FeCl2, ये FeCl2 वापस हाइड्रोलाइसिस हो गए, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या निकाल देगा अपने अंदर से HCl निकाल देगा। आपने कितना HCl लिया था 2HCl लिया है, तो FeCl2 बना, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन की 2HCl फिर से रिलीज हो गया, यानी कि HCl खत्म नहीं हो रहा, फॉर्मेशन हो रही है नए कंपाउंड की FeCl2 की, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो टूट रहा है वापस किसमें HCl में, तो HCl खत्म नहीं हो रहा। That's why we need a small amount of HCl to initiate the reaction। आपको एक हल्की सी अमाउंट चाहिए HCl की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब दोबारा देखें इसको, रिडक्शन विद Fe scrap and HCl is preferred because FeCl2 forms and get hydrolysis to release hydrochloric acid during the reaction। जैसे ही Fe scrap और HCl लिया, उन्होंने आपस में रिएक्शन की, FeCl2 बनाया। FeCl2 हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बनाएगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा रिएक्शन में। That's why we need small amount of HCl is required for initiate the reaction। रिएक्शन को शुरू करने के लिए बहुत ही छोटी अमाउंट चाहिए आपको HCl की, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, हल्की सी अमाउंट दे दो HCl की, रिएक्शन शुरू हो जाएगी और आप कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब RCN। अब इसका भी आप रिडक्शन करवाओ, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करवाना है। दो मेथड है मेरे पास, नंबर एक कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन, सेम वही हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम, और वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaHg, सोडियम और मरकरी का मिक्सचर। ठीक है, सोडियम अमलगम कहते हैं जिसे, सोडियम अमलगम NaHg इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल।
थोड़ी सी शराब डाल दी इसमें, ठीक है, अल्कोहलिक नेचर का कर देंगे ताकि सोडियम अमलगम जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन देना शुरू कर देगा। RCN की रिएक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लेडियम और निकल, क्या होगा, C और N के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन जाएंगे, RCH2NH2 बन गया। सेम रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हो, NaHG इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, यही बनेगा। कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे हम। क्लियर इसमें। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड मतलब RCONH2, रिडक्शन ऑफ एमाइड 2H2 के साथ रिएक्शन, वही रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा कंप्लीट, यहां से बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 कार्बन के पास, क्या बना, RCH2NH2 प्लस वाटर बनेगा, 1 डिग्री अमीन बन गया मेरे पास। क्लियर है। अगला आता है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन आप फिर से पढ़ोगे एक बार और, अमोनोलाइसिस करवाएंगे तो अमोनिया रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो यहां पे ले लेता हूं अमोनिया रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड RX, फॉर्म मिक्सचर ऑफ 3 टाइप ऑफ एमीन, 3 तरह की अमीन बनेगी। कैसे, एक हाइड्रोजन निकलेगा X के साथ, क्या निकला, HX निकला, बाकी क्या बचा, RNH2, 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन RNH2 RX के साथ फिर से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड जैसे क्लोरोमेथेन ले लिया हमने, एक हाइड्रोजन फिर से X के साथ बाहर, -HX, क्या बना, R2NH, 2 डिग्री एमीन बना। R2NH दोबारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, RX के साथ, क्या निकलेगा बाहर, एक H और एक X, -HX, R3N, 3 डिग्री एमीन। ये हो गए 3 टाइप ऑफ एमीन। क्लियर। अब इसके अलावा क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है हमारे पास। अब ये लोन पेयर बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, कैसे, R3N रिएक्ट विद RX, तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, R4N प्लस और X माइनस, ये बनता है क्वाटर्नरी एमीन या अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, सॉल्ट इसलिए क्योंकि इसमें हैलोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। R4 हो गया, 4 एल्किल ग्रुप, 1 नाइट्रोजन और 1 क्लोराइड, ब्रोमाइड या फ्लोराइड, कुछ भी, X जुड़ा हुआ है हमारे पास। क्लियर। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, द एमीन फॉर्म्ड रिएक्ट विद HX टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट and the free amine can be recovered from the salt by treatment with a strong base like NaOH। अब ये जो क्वाटर्नरी आपके पास बना है, ठीक है, क्वाटर्नरी या जो 3 डिग्री अमीन बना है, अगर आप उसको NaOH के साथ ट्रीट करवाते हो तो आप अपनी अमीन वापस बाहर निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर आप NH3 की बात करो, NH3 किसके साथ रिएक्ट कराऊं, RX के साथ, तो अगर ये लोन पेयर यही डोनेट कर दे इसको, तो क्या बनाएगा, RNH3 प्लस और X माइनस, ये बन गया प्राइमरी अमोनियम साल्ट, यानी RNH3X सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन अगर आप करवा दो NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या बनेगा, RNH3 प्लस X नेगेटिव की रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ, तो आपके पास बन जाएगा RNH2 प्लस NaX प्लस में वाटर बाहर निकलेगा। कैसे बना, एक Na गया X के साथ, यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को खत्म भी तो करना है, H प्लस बाहर निकला, इस OH के साथ क्या निकला, वाटर, और बाकी क्या बचा, RNH2, 1 डिग्री एमीन। तो ये है अमोनोलाइसिस। क्लियर।
गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, पहले रिएक्शन बता देता हूं, फिर क्या लिखा है वो बताएंगे। सबसे पहले थैलेमाइड ले लिया, थैलेमाइड CONH CO और NH के साथ, ये है थैलेमाइड हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओगे आप अल्कोहलिक KOH से, बाहर निकलेगा H और OH और क्या बनेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड, यानी NK, इस तरीके से। अब इस पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड की रिएक्शन करवाओगे आप एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ, बाहर निकलेगा KX, तो आपके पास एल्किल साल्ट बन जाएगा थैलेमाइड का, NR, और ये क्लियर। अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस NaOH के साथ, आपके पास 1 डिग्री एमीन और सोडियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से करवा दूं, 2 NaOH ले लूं मैं एक्वस, ये स्टेप ध्यान से देखने वाला है, यहां से टूटेगा ये NaO और इसके पास जाएगा H, सेम नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा NaO और इसके पास H, क्या बना RNH2 प्लस बेंजीन और COONA और COONA, ये चीज। अब आप इसमें देखिए हुआ क्या है, दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। क्या बन रहा है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन रही है, 1 डिग्री अमीन। थैलेमाइड is treated with alcoholic KOH to form potassium salt of thälemide। थैलेमाइड लिया था हमने, किसके साथ यूज किया, अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या बना, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। क्या बना ये, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। Which on heating with alkyl halide, इसको किसके साथ हीट किया, एल्किल हैलाइड RX के साथ मैंने, एल्किल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद एल्किल हैलाइड के साथ हीट करने के बाद कहां फॉलो किया, एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि एल्कलाइन मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कोई बेस लेके हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये देखो तोड़ दिया इसको, हाइड्रोलाइज कर दिया, प्रोड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन, और क्या बनाता है वो, 1 डिग्री अमीन बनाता है। बिल्कुल आसान रिएक्शन, पहले थैलेमाइड लो, अगर आपको थैलेमाइड का फॉर्मूला याद है तो आपको ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी अगर आप एक बार इसे परफॉर्म कर लेते हो। सबसे पहले रिएक्शन करवाई KOH के साथ, वाटर बाहर, NK की रिएक्शन करवाई RX के साथ, KX बाहर, NR, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, RNH2 बनाना है तो H दे दो नाइट्रोजन को, बाकी जोड़ दो CO के साथ, ये बन जाएगा मेरे पास, क्लियर। This reaction involves the SN2 attack of anion formed by thälemide on RX। SN2 अटैक इसलिए क्योंकि सबसे पहले हैलाइड जो है वो अटैक करता है पोटेशियम पे, एनायन अटैक होगा इस पे। डबल स्टेप रिएक्शन हो रही है, पहला स्टेप ये रहा KOH, दूसरा RX और NaOH को मिलाकर ये सिंगल स्टेप होता है, क्लियर। ये चीज इतना बड़ा पूरा एक प्रोसेस होगा, बेसिकली SN2 है सिंगल स्टेप में होनी चाहिए, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है सिंगल स्टेप में ही हो रही है। ये SN2 रिएक्शन कौन सी होती है, जो सिंगल स्टेप में होती है ना, जिसमें एक ही स्टेप होता है, एक ही पद वाली जो रिएक्शन होती है वो, क्लियर। तो इसको ये पूरा आपको विस्तृत खोल के बताया इसमें कि हाँ जी ऐसे बनेगा। गैब्रियल थैलेमाइड के बाद अपने हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बिल्कुल आसान है और मोस्ट इंपोर्टेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर 2 ही नेम रिएक्शन है अपने पास, एक गैब्रियल थैलेमाइड थी और दूसरी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, क्लियर। और ये 100% एग्जाम में मिलेगी आपको, दोनों में से एक। CBSE 2015, 17 और 18 3 साल आई है ये, ठीक है। और अब 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे, 19 और 20 में, और 21st ये जो निकला अभी 21st का जो अब आएगा 22nd, इसमें एग्जाम होंगे, तो चांसेस है इसके आने के, बिल्कुल आसान, क्लियर।
शुरू करते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड, एमाइड ले लो आप, RCONH2 प्लस ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन आएगा ही आएगा, और साथ में अल्कोहलिक या हमारे पास एथेनॉलिक सॉल्यूशन, एक्वस और एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इस रिएक्शन को थोड़ा सा तोड़ के देखें अगर अपने, तो यहां से क्या क्या चीजें निकलने के चांसेस है वो देख लीजिए। सबसे पहले RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH है मेरे पास, 4 NaOH। यहां से आप देखिए 2 Br 2 Na के साथ बाहर चले जाएंगे, यानी क्या बना 2 NaBr बना मेरे पास। क्लियर? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ बाहर चले जाएंगे, क्या बनेगा 2H2O। उसके बाद हमारे पास 2 सोडियम 1 CO और 2 O, यहां से क्या बना Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बाकी क्या बचा RNH2 बचा, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में हमें एक चीज का लॉस हुआ है, किसका? एक कार्बन का। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एमाइड से एमीन बनाते वक्त एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए R की जगह CH3 लिखता तो कितने कार्बन थे एमाइड में? 2। एमीन में कितने कार्बन है? 1। एक कार्बन का लॉस हो गया, सिर्फ यही लॉस हुआ है हमें। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा है, एमाइड ऑन ट्रीटिंग विद Br2, एमाइड ऑन ट्रीटिंग विद Br2 इन एक्वस और एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का एथेनॉलिक या एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और डिग्रेडेशन रिएक्शन KOH, आप यहां KOH भी यूज कर सकते हो। यील्ड प्राइमरी अमीन, क्या बनाएगा? प्राइमरी अमीन with 1 carbon less than that present in the amide। एमाइड में जितने कार्बन थे उनसे एक कम कार्बन होगा इसमें। क्लियर? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल स्टेट, द लोअर एलिफेटिक एमीन्स हमारे पास जो है, यानी कि जो बिल्कुल ही लो कार्बन के होंगे, 1 और 2 कार्बन के, एथिलमीन और मैथिलमीन, दे आर गैसेस विद फिशी ओडोर, मतलब कि मछली जैसी स्मेल आएगी उनमें, गंदी स्मेल, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। सेकंड, 1 डिग्री एमीन विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड इन नेचर, यानी 3, 4, 5, 6 कार्बन तक के जो एमीन होंगे वो लिक्विड होंगे, और उससे ज्यादा वाले जो होंगे वो क्या होंगे? सॉलिड नेचर के होंगे मेरे पास में। देन एरिल अमीन आर यूजुअली कलरलेस, एरिल अमीन जैसे कि एनिलीन, एनिलीन जो है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, लेकिन जैसे ही आप उनको स्टोरेज के अंदर लेके आते हो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, जिसके कारण उनमें क्या आ जाता है? कलर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण। सेकंड हमारे पास इसमें रहेगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो द लोअर एलिफेटिक अमीन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, लोअर वाले कैसे थे? लोअर वाले गैसेस में थे, या 3 और 4 कार्बन वाले कैसे थे? लिक्विड स्टेट के अंदर, तो वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अमीन में हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वाटर में वो किससे बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी एल्किल ग्रुप अगर बढ़ता रहेगा, यानी कि जब जैसे जैसे ये सॉलिड नेचर में आते रहेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इन द वाटर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी जैसे जैसे इनमें एल्किल ग्रुप बढ़ेगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन विल बी डिक्रीज। थर्ड हमारे पास हायर अमीन आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अमीन, यानी जो सॉलिड नेचर के अमीन है जिनमें कार्बन 6 है या 7 है, जो सॉलिड नेचर के हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, उनका खुद का ही आपस में इतना चलता रहता है। हैवी ग्रुप हो गए, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस है ना, आपस में ग्रुप का झोल चलता रहता है, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो वो अनस्टेबिलिटी में। और दूसरा सॉलिड नेचर के आगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने ही नहीं देंगे। 3 डिग्री में, 3 डिग्री 4 डिग्री जो आ जाएंगे, क्वार्टनरी आ जाएंगे उनके अंदर। The solubility of amine is lesser than that of alcohol of comparable molecular mass because of alcohol are more polar। अगर अल्कोहल की बात करें,
अगर आप सेम कार्बन नंबर वाले अल्कोहल जैसे C2H5OH और C2H5NH2, तो दोनों में से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ एमाइड, क्योंकि अल्कोहल क्या है, पोलर नेचर का। अल्कोहल में OH पे नेगेटिव आ जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टीशन जो है वो पॉजिटिव का। एमीन में ऐसा नहीं होता। एमीन नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव का हो जाता है, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता रहता है इलेक्ट्रॉन, या कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता रहता है और खुद पॉजिटिव का हो जाएगा। तो पोलैरिटी इतनी जल्दी आती नहीं है, रेजोनेंस में ज्यादा विश्वास होता है एमीन का। जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले हम रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, एमीन में पोलैरिटी नहीं आती, दो मतलब फ्रीली पोल नहीं बनते, जबकि अल्कोहल में फ्रीली पोल बन जाते हैं और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है बीपी की। बीपी की बात करें तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री। अभी मैंने बताया 3 डिग्री में क्या होगा, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। 1 डिग्री में क्या है, एक तरफ ही RNH2, 3 डिग्री में क्या हुआ, ड्यू टू दिस इफेक्ट स्टीरिक हिंड्रेंस बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री एमीन इज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनाता है 1 डिग्री एमीन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, बॉन्ड बनाएगा कैसे कि 1 डिग्री के अंदर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास RNH2, दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन, तो एक तरफ से बॉन्ड। 3 डिग्री में क्या होगा, हाइड्रोजन है ही नहीं बेचारे के पास, तो वो बॉन्ड बनाएगा कैसे, क्लियर। तो 1 डिग्री एमीन इज 1 डिग्री एमीन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू द 3 डिग्री एमीन, कि 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है 2 ही, लेकिन 3 डिग्री के कंपैरिजन में तो दो भी बहुत ज्यादा है ना होने से तो 2 बहुत ज्यादा है, और इसमें कितना होगा 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्लियर। एमीन्स ओनली फॉर्म हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू द नाइट्रोजन, जो एमीन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक है सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्किल ग्रुप वाले हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में, क्लियर। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन।